ओम योगियों, साथियों, स्वास्थ्य प्रेमियों, आज हम मन के स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। लोग शांति चाहते हैं, पर शांति को कैसे प्राप्त किया जाए उसके ऊपर ये चर्चा कर रहे हैं। एक शब्द, एक वाक्य आता है शास्त्रों में, मन को पवित्र रखें। तो मन को पवित्र रखने के लिए हमें कुछ बुनियादी सिद्धांतों को पालन करना होगा। कबीरदास के इस दोहे को याद रखना होगा, दोष प्राय देखी के, दोष प्राय देखी करी, चला हसंत हसंत। मतलब हम लोग दूसरों के दोष को देखने की एक स्वभाव विकसित कर चुके हैं, आदत विकसित करते हैं। आपने याद ना आवई जिनका आदि ना अंत। हमारी जो दोष है वो याद नहीं आते। तो हमने आश्रमों में जो सीखा, अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। मतलब हम स्वयं को सुधार सकते हैं, पर हमने तो दोष के चश्मा ऐसे पहने हैं कि वाणी से ही हमारे दूसरे के दोष ठीक हो जाए। प्रवचन में प्रेरणा मिल सकती है दोष को सुधार करने की, संत महात्माओं की वाणी को ऐसा सुनने को मिलता है। मन की जो चाल है वो बहुत टेढ़ी है, और टेढ़ी चाल होके आप साधना नहीं कर सकते, साधु नहीं बन सकते, योग की मार्ग पे सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। हो सकता है थोड़ी बहुत सफलता शुरुआती दिनों में मिल जाए, बाद में आप विवाद के केंद्र बन जाएंगे, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी शक्तियाँ आपके पास नहीं आ सकती। तो मन की टेढ़ी चाल क्या है? मन हमेशा उल्टा सीधा चलता रहता है। आपके सामने हजारों विकल्प उपलब्ध कर देता है, नैतिक अनैतिक का भेद किए बिना। पर योग में यम नियम जब पढ़ेंगे तो सत्य के रास्ते पे, अहिंसा के रास्ते पे चलते हुए, तो ये ईर्ष्या द्वेष छोड़ते हुए आप अहिंसा के रास्ते पे नहीं चल पाएंगे, और अपनी उचित बातों का विरोध भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहले तो आपको स्वतः चलना होगा। तो मन की चाल टेढ़ी है, ज़्यादातर लोग इस पर चलते हैं। इसलिए योग सभी के लिए, आप जो कहते हैं योगासन हो सकता है उचित है, पर जैसे जैसे मन की आप स्वास्थ्य के ऊपर जाएंगे तो आपको मन की चाल सीधी रखनी होगी। और खासकर हमने एक जो मनुष्य का स्वभाव देखा है, तर्क में अपनी गलती को सही करने का जो क्षेत्र लोगों ने चुना है वो बहुत गलत चुना है। उससे उनके विचारों की श्रृंखलाएँ बढ़ जाती हैं, परिणाम स्वरूप रक्तचाप, शुगर, ये सारी चीज़ आपको बढ़ जाती है। मतलब कह सकते हैं कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है उनका जो है कम काम करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उनका एक्टिव हो जाता है। तो मन की टेढ़ी चाल को आप जो है ना, उससे सच्चाई आप जान सकते, जो वास्तविकता है उसको भी आप नहीं जान सकते। तो ना उसको हम खा सकते हैं, ना उसको पचा सकते हैं, ना उसको विकास में हम प्रयोग कर सकते हैं। तो तर्क बहुत खतरनाक है। इसको हम जो है खासकर वो तर्क की हम बात कर रहे हैं जिसके द्वारा जो है आप गलत को सही ठहराते हैं। तो एक कहानी इसके माध्यम से इसको पेश कर रहे हैं कि हमने देखा है कि जो आज के आधुनिक युग में पढ़े लिखे लोग, डिग्रीधारी लोग आते हैं और अपनी बातों को रखते हैं, पर योग तो एक ऐसा है कि विनम्र होने की बात करता है, विनम्रता की बात करती है, साधना उस पवित्रता की बात करती है। तो इस कहानी से उसके संबंध हैं। एक किसान परिवार थे, माता पिता थे, और उन्होंने अपनी दंपत्ति को बाहर भेजा। बाहर से वो बच्चा जो है दर्शन शास्त्र, मतलब दर्शन शास्त्र में उसने स्नातक किया।
फिलॉसफी में उसने स्नातक किया। दर्शन शास्त्र को हमने भी पढ़ा है, पतंजलि योग सूत्र, ये सब दर्शन शास्त्र के हैं। मीमांसा दर्शन की बात आप करते हैं, योग की जो विवेचना है वो भी दर्शन शास्त्र के तहत आते हैं। पर दर्शन में उस लड़के ने स्नातक करने के बाद थोड़ा सा उसके स्वभाव में परिवर्तन हो गया। अब वो माता पिता के सामने अपने को श्रेष्ठता जाहिर करने लगा, और हुआ तो हुआ, एक बार उसके जो घर में 2 सेव था, तो सेव को उसके माता पिता ने कहा कि काट दो, हम 3 जने जो हैं माता पिता और बच्चा आपस में मिलके काट लेंगे। पापा, पिताजी, जो हम पापा अंग्रेजी संस्कृति की बात करते, पिताजी ये सेव 2 नहीं 3 है। तो तर्क की भाषा पे उसने बोला कि 1 सेव 200, दोनों को जोड़िए, ये 3 सेव हो जाएगा। अब जो है जो किसान, उसको इतनी आप लोगों की दुनियादारी की पहुंच नहीं है, उसने सीधे शब्दों में कहा बेटा ये सेव तो 2 ही है, और उसके जीवन के अनुभव बहुत मजबूत थे, तो उसके मन पवित्र थे, तो उसने बोला 1 सेव अपने खा लिया और 1 सेव पत्नी को दे दिया ताकि बच्चे को सबक मिले, और बोला बेटा तो तीसरा सेव खा ले। बच्चा का तीसरा सेव तो वास्तविकता में था नहीं, आपने तर्क के द्वारा उसको साबित कर दिया कि तीसरा जो सेव है। तो हम ये बात बोलते हैं कि तर्क से जो आपकी अशांति उत्पन्न होती है, जो आपकी बुद्धिमानी का गलत प्रयोग होता है, उस तर्क की भाषा की बात नहीं कर रहे। तर्क में जिज्ञासा में बदले, उसको जान के आप साधना में अनुभव करके देखें, करने के बाद उसको आप देखें तो उसको समझ में आएगा। जैसे एक छोटा सा उदाहरण लेता हूँ, स्थिरम सुखम आसनम एक परिभाषा है। तो स्थिरता का मतलब है कि एक आसन के अंतिम स्थिति में जाकर कुछ रुकना। जब मैंने इसको अपने व्यवहारिक कक्षाओं में प्रयोग करने लगा तो देखा कि इसका परिणाम जो है बहुत अच्छा आया। लोगों की योग बीमारियां अपने आप ठीक हो रही। योग बीमारी दूर करने की कला ने विज्ञान नहीं है, पर बीमारी को दूर करने में जब मदद मैंने देखा तो मुझे आश्चर्य हुआ कि पतंजलि के इस सूत्र में क्या मतलब था। जब आपकी ठहराव होगी तो आपको समझ में आएगा। पेड़ देखिए स्थिर है तो क्या करता है, ऑक्सीजन को ज़्यादा मात्रा में छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड रखता है, तो उसका एंगल, पेड़ का एंगल सीधा है 90 डिग्री पर, काफ़ी देरों से खड़ा है, तो उसमें वो क्रिया में वो सक्षम है। तो हम भी रीढ़ की हड्डी को शिक्षा रखेंगे तो देखेंगे कि आपकी ऑक्सीजन लेवल काफ़ी बढ़ जाती है, और ऐसा हमने प्रयोग में देखा भी है। अब इसी तरह से आप देखिए, एक व्यवहारिक प्रयोग मैंने जो साधु संतों से सीखा वो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे इस नाक से सांस लें छोड़े भस्त्रिका प्राणायाम की आप जो बोल रहे हैं उसी तरह की बात कर रहे हैं। लेना छोड़ना 108 बार करें। इसी तरह दूसरे नाक से मैंने ईरा, पिंगला और दोनों नाकों से जब सांस किया तो उसके प्रभाव को काफ़ी अच्छा पाया, और 108 बार करने के बाद देखा कि मैंने सुषुम्ना नाड़ी अच्छी चलती है। अगर मैंने दोनों नासिकाओं का प्रयोग करके ऐसा 3 राउंड्स आप 108 का कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी बीमार करने की, जो बीमार पड़ने की, जो बीमारी होने की, काफ़ी उस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। और हमने ऐसे इसको अनुभव करके देखा है, और ये बात पूरी तरह से सही है। और उसके बाद मैंने जीवन में अपना भी लिया। मैं तो प्रयोग के लिए छोटा सा दिखाया। तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो में कोई नई जानकारी लगी तो लोगों तक फैलाइए और समाज में इसको बांटिए। चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवार तक फैलाइए। धन्यवाद। ओम शांति, हरिओम तत्सत।